आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का खुमार जोरों पर है। नगरीय क्षेत्रों में 11 फरवरी को मतदान होना है, जिसके बाद शहर सरकार के लिए जारी तमाम प्रत्याशियों की जद्दोजहद पर विराम लग जाएगा। चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जगह जगह जनसभा में शामिल हो रहे हैं और जन समर्थन भी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान वे चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह गए, जिसके बाद से उनका बयान सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने जब मोतीपुर नवागांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, तब उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां गिनवाई और भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव को वोट देकर जिताने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पिछले एक साल में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, उसके कारण निश्चित रूप से नगरीय निकाय में उत्साह का वातावरण है। भाजपा के पक्ष में एक तरफा माहौल है, निश्चित रूप से कमल ही खिलेगा। जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है लोगों में, कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से ऊर्जा दिख रही है, और पिछले एक साल में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो विकास के काम नगरीय निकायों में हुए हैं, उसके कारण से निश्चित रूप से नगरीय निकायों में उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है और निश्चित रूप से सभी नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। देखिए, ये तो अनुभवी और दिग्गज नेता है। अनुभव का लाभ राजनांदगांव की जनता को मिलेगा। एक मजबूत नेता, एक अनुभवी नेता जो संसद में भी रहे हों, पहले महापौर भी रहे, इसलिए राजनांदगांव के सर्वांगीण और मजबूत विकास हो सकेगा। आगे डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कि एक साल में जो हमने नगरीय निकायों की दशा और दिशा बदली है, अकेला राजनांदगांव में ही साल में 186 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमने विकास कार्यों के लिए दी है, ये जानते हुए कि राजनांदगांव में कांग्रेस की महापौर है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास में राजनीति नहीं, बल्कि विकास के लिए राजनीति करती है, इसलिए अधिकांश नगरीय निकायों में बीजेपी जीतने वाली है। स्पष्ट रूप से ये जो जन सैलाब है वो बताता है, मैं जहां जहां जा रहा हूं जन सैलाब उमड़ रहा है, और जहां जहां हमारी सभाएं हो रही है, मैं नामांकन रैली से प्रारंभ करता हूं। चाहे वो नामांकन रैली हो, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो, सभा हो, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोगों में उत्साह है। और एक साल में जो हमने नगरीय निकायों की दशा और दिशा बदली है, अकेले राजनांदगांव में एक साल में 186 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास के लिए दिए हैं, ये जानते हुए कि यहां महापौर कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी है। हम विकास में राजनीति नहीं, विकास के लिए राजनीति करते हैं, ये करके भी दिखाया है, और इसलिए अधिकांश नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। राजनांदगांव मेयर के पद के लिए सभी 11 प्रत्याशी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंततः फैसला जनता का ही होगा। 15 फरवरी को यह निर्धारित हो जाएगा कि शहर सरकार की कमान किस काबिल हाथों में सौंपी जाएगी। 11 महापौर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 11 फरवरी को ही होगा, इसलिए अपना कीमती वोट सही प्रत्याशी के खाते में जरूर डालिएगा। निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चुनाव के तमाम अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।